स्वागत है दोस्तों एक नई कहानी में। ओशो ने इस कहानी में बताया है कि आप अपनी इच्छाओं को जितना ज्यादा दबाते हैं वो वक्त पाकर उतनी ही ताकत से वापस ऊपर आती हैं। चलिए एक कहानी सुनते हैं, उससे आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। एक बहुत अद्भुत व्यक्ति हुआ है। उस व्यक्ति का नाम है नसरुद्दीन। एक दिन सांझ वह अपने घर से बाहर निकलता था मित्रों से मिलने के लिए। तभी द्वार पर एक बचपन का बिछुड़ा मित्र घोड़े से उतरा। 20 बरस बाद वह मित्र उनसे मिलने आया था, लेकिन नसरुद्दीन ने कहा कि तुम ठहरो घड़ी भर, मैंने किसी को वचन दिया है, उनसे मिलकर अभी लौट कर आता हूँ। दुर्भाग्य की वर्षों बाद तुम आए हो और मुझे घर से अभी जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। उस मित्र ने कहा, तुम्हें छोड़ने का मेरा मन नहीं है, वर्षों बाद हम मिले हैं, उचित होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। रास्ते में तुम्हें देखूंगा भी, तुमसे बात भी कर लूंगा, लेकिन मेरे सब कपड़े धूल में हो गए हैं। अच्छा होगा यदि तुम्हारे पास दूसरे कपड़े हो तो मुझे दे दो। वह एक फकीर अब कपड़े की एक जोड़ी जिसे बादशाह ने उसे भेंट में दिया था, उसमें एक सुंदर कोट थी, पगड़ी थी और जूते थे। वह अपने मित्र के लिए निकाल लाता है। उसने उसे कभी पहना नहीं था, सोचा था कभी जरूरत पड़ेगी तो पहनूंगा। फिर वह फकीर था, वे कपड़े बादशाही थे, हिम्मत भी उसकी पहनने की नहीं पड़ी कभी। मित्र ने जल्दी से वे कपड़े पहन लिए। जब मित्र कपड़े पहन रहा था तभी नसरुद्दीन को लगा कि यह भूल हो गई। इतने सुंदर कपड़े पहनकर वह मित्र तो एक सम्राट मालूम पड़ने लगा और नसरुद्दीन उसके सामने एक फकीर, एक भिखारी मालूम पड़ने लगा। सोचा रास्ते पर लोग मित्र की तरफ ही देखेंगे, जिससे कपड़े अच्छे हैं। लोग तो सिर्फ कपड़ों की तरफ देखते हैं और तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जिनके घर ले जाऊंगा वह भी मित्र को ही देखेंगे, क्योंकि हमारी आंखें इतनी अंधी हैं कि सिवाय कपड़ों के और कुछ भी नहीं देखते हैं। उनके मन में भी बहुत पीड़ा होगी। उनके मन में बहुत पीड़ा होने लगी कि ये कपड़े पहनाकर मैंने एक भूल कर ली। मैं उसको नहीं दे सकता कि यह कपड़े पहनाकर मैंने एक भूल कर ली। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि मेरा प्यारा मित्र है, वर्षों बाद मिला है, क्या अपने कपड़े भी मैं उसे नहीं दे सकता? इतनी नीच, इतनी क्षुद्र मेरी प्रवृत्ति नहीं है। क्या रखा है कपड़ों में? यही सब अपने को समझाता हुआ वह चला। रास्ते पर नजरें उसकी मित्र के कपड़ों पर अटकी रही। जिसने भी देखा वही गौर से देखने लगा। वह मित्र बड़ा सुंदर मालूम पड़ रहा था। जब भी कोई उसके मित्र को देखता नसरुद्दीन के मन में चोट लगती कि कपड़े मेरे हैं और देखा मेरे मित्र को जा रहा है। फिर अपने को समझाता कि कपड़े किसी के होते हैं, मैं तो शरीर तक को अपना नहीं मानता, तो कपड़े तो अपना क्या मानूंगा, इसमें क्या हर्ज हो गया। समझाता बुझाता अपने मित्र के घर पहुंचा। भीतर जाकर जैसे ही अंदर गया, परिवार के लोगों की नजरें उसके मित्र के कपड़ों पर अटक गई। फिर उसे चोट लगी, ईर्ष्या मालूम हुई, मेरे ही कपड़े और मैं ही उसके सामने दीनहीन लग रहा हूँ, बड़ी भूल हो गई। फिर अपने को समझाया, फिर अपने मन को दबाया। घर के लोगों ने पूछा कि यह कौन है? नसरुद्दीन ने परिचय दिया, यह मेरे मित्र हैं, बचपन के, बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, जमाल नाम है इनका, रह गए कपड़े सो मेरे हैं। घर के लोग बहुत हैरान हुए, मित्र भी हैरान हुआ, नसरुद्दीन भी कहकर हैरान हुआ। सोचा भी नहीं था कि ये सब मुंह से निकल जाएंगे, लेकिन जो दबाया जाता है वह निकल जाता है, जो दबाओ वह निकलता है, जो सब प्रेम करो वह प्रकट होगा। इसलिए भूल कर भी गलत चीज न दबाना, अन्यथा सारा जीवन गलत चीज के व्यक्ति बन जाता है। वह बहुत घबरा गया, सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुंह से निकल जाएगा। मित्र भी बहुत हतप्रद हुआ। घर के लोग भी सोचने लगे, यह क्या बात कही। बाहर निकलकर मित्र ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ दूसरे घर न जाऊंगा। ये तुमने क्या बात कही है? नसरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए, क्षमा मांगने लगा, कहने लगा भूल हो गई, जबान पड़ गई, लेकिन जबान कभी नहीं पलटती है। ध्यान रखना जो भी तार दबा वह कभी भी जबान से निकल जाता है, जबान पलटती कभी नहीं। तो वह कहने लगा, क्षमा कर दो, अब ऐसी भूल न होगी, कपड़े में क्या रखा है। लेकिन कैसे निकल गई ये बात, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कपड़े किसके हैं। लेकिन आदमी वही नहीं कहता जो सोचता है, कहता कुछ और सोचता कुछ और है। कहता था मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं, कपड़े का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। यह बात कैसे निकल गई, जबकि घर से चलने और घर तक आने में सिवाय कपड़े के उसके कुछ भी ख्याल नहीं आया था। आदमी बहुत बेईमान है, जो उसके भीतर ख्याल आता है कभी कहता भी नहीं, और जो बाहर बताता है वह भीतर बिल्कुल नहीं होता है। आदमी सरासर झूठ है। मित्र ने कहा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अब कपड़े की बात न उठाना। नसरुद्दीन ने कहा, कपड़े तुम्हारी ही हो गए, अब मैं वापस पहनूंगा भी नहीं, कपड़े में क्या रखा है। कहते हुए रहा था कि कपड़े में क्या रखा है, लेकिन दिखाई पड़ रहा था कि कपड़े में ही सब कुछ रखा है। वे कपड़े बहुत सुंदर थे, वे मित्र बहुत अद्भुत मालूम पड़ रहा था। फिर चले रास्ते पर और नसरुद्दीन फिर अपने को समझाने लगा कि कपड़े दे ही दूंगा मित्र को। फिर चले रास्ते में और नसरुद्दीन फिर अपने आप को समझाने लगा कि कपड़े दे ही दूंगा मित्र को। लेकिन जितना समझाता था उतना ही मन कहता था कि एक बार भी तो पहने नहीं। दूसरे घर तक पहुँचते संभल कर संयम से। संयमी आदमी हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि संयमी का मतलब होता है कि उसने कुछ भीतर दबा रखा है। सच्चा आदमी सिर्फ सच्चा आदमी होता है, उसके भीतर कुछ भी दबा नहीं रहता। संयमी आदमी के भीतर हमेशा कुछ दबा होता है, जो ऊपर से दिखाई देता है ठीक उल्टा उसके भीतर दबा होता है। उसी
किसी को दबाने की कोशिश में संयमी हो जाता है। संयमी के भीतर हमेशा बारूद है, जिसमें कभी भी आग लग जाए तो बहुत खतरनाक है और 24 घंटे दबाना पड़ता है उसे। जो दबाया गया है उसे एक भी क्षण को फुर्सत दी छुट्टी वह बाहर आ जाएगा। इसलिए संयमी आदमी को अवकाश कभी नहीं होता। 24 घंटे जब तक जागता है नींद में बहुत गड़बड़ हो जाती है, सपने में सब बदल जाता है और जिसको दबाया हुआ नींद प्रकट होने लगता है, क्योंकि नींद में संयम नहीं चलता। इसलिए संयमी आदमी नींद में डरता है। आपको पता है संयमी आदमी कहता है क्या सोना के अलावा उसका कोई कारण नहीं, नींद तो परमात्मा का अद्भुत आशीर्वाद है। लेकिन संयमी आदमी नींद से डरता है, क्योंकि जो दबाया हुआ नींद में धक्के मारता है सपने बनकर आता है। इसी तरह संयम साधना करके बेचारा नसीरुद्दीन उसी दूसरे मित्र के घर में घुसा। दबाए हुए मन को सोच रहा है कपड़े मेरे नहीं है, कपड़े मेरे नहीं है, मित्र के ही हैं। लेकिन जितना वह कह रहा है कि मेरे नहीं है, मित्र के ही हैं, उतने ही कपड़े उसे अपने मालूम पड़ रहे हैं। इनकार बुलावा है, मन में भीतर ना का मतलब है हाँ। जिस बात को तुमने कहा नहीं, मन कहेगा हाँ यही। मन कहने लगा कौन कहता है कपड़े मेरे नहीं है। और नसीरुद्दीन की ऊपर की बुद्धि समझाने लगी कि नहीं, कपड़े तो मैंने दे दिए मित्र को। जब वे भीतर घर में गए तब नसीरुद्दीन को देखकर कोई समझ भी नहीं सकता था वह भीतर कपड़े से लड़ रहा है। मन कहने लगा कौन कहता है कपड़े मेरे नहीं है। और नसीरुद्दीन की ऊपर की बुद्धि समझाने लगी कि नहीं, कपड़े तो मैंने दे दिए हैं मित्र को। जब वो भीतर घर में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनका मित्र नहीं है लेकिन उनकी पत्नी है। नसीरुद्दीन का मन कपड़ों से ही लड़ रहा था। घर में उसकी सुंदर पत्नी मिली, उसकी आंखें एकदम अटक गई उसके मित्र पर। नसीरुद्दीन को फिर धक्का लगा। उस सुंदर स्त्री ने उसे कभी इतने प्यार से नहीं देखा। पूछने लगी ये कौन है, कभी देखा नहीं इन्हें। नसीरुद्दीन ने सोचा इस दुष्ट को कहाँ से ले आया साथ, जो देखो इसको देखता है, इसके बारे में पूछता है। पुरुषों का देखना तो ठीक था लेकिन सुंदर स्त्रियां भी इसे देख रही हैं। फिर तो और अधिक मुसीबत हो गई नसीरुद्दीन के मन में। परिचय देने पर नसीरुद्दीन ने कहा यह हमारे मित्र हैं, बचपन के साथी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। रह गए कपड़े तो उन्हीं के हैं, मेरे नहीं हैं। लेकिन कपड़े उन्हीं के थे तो कहने की जरूरत क्या थी। कह गया तब पता चला कि भूल हो गई। भूल का नियम है कि वह हमेशा अतियों पर होती है। एक्सट्रीम से बचो तो दूसरे एक्सट्रीम पर हो जाती है। भूल घड़ी के पेंडुलम की तरह चलती है, तो एक कोने से दूसरे कोने पर जाती है, बीच में ही रुकती। भोग से जाएगी तो एकदम त्याग पर चली जाएगी, एक बेवकूफी से दूसरी बेवकूफी पहुंच जाएगी। जो ज्यादा भोजन से बचेगा वह उपवास करेगा, और उपवास ज्यादा भोजन से भी बदतर है, क्योंकि ज्यादा भोजन भी आदमी दो एक बार कर सकता है, लेकिन उपवास करने वाला आदमी दिन भर मन ही मन भोजन करता है। वह 24 घंटे भोजन करता रहता है। एक भूल से आदमी का मन बचता है तो दूसरी भूल पर चला जाता है, अतियों पर वह डोलता है। एक भूल की थी कि कपड़े मेरे हैं, अब दूसरी भूल हो गई कि कपड़े उन्हीं के हैं। साफ हो जाता है कि कपड़े उसके बिल्कुल नहीं है। और बड़े मजे की बात है कि जोर से हमें वही बात कहनी पड़ती है जो सच्ची नहीं होती। अगर तुम कहो कि मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ तो समझ लेना कि तुम पक्के एक नंबर के कायर हो। अभी हिंदुस्तान पर चीन का हमला हुआ, सारे देश के कवि हो गए जैसे बरसात में मेढक पैदा हो जाते हैं। हम सोए हुए शेर हैं, हमें मत छेड़ो। कभी सोए हुए शेर ने कविता की है कि हमको मत छेड़ो। कभी सोए हुए शेर को छेड़ कर देखो तो पता चल जाएगा कि छेड़ने का क्या मतलब होता है। लेकिन हमारा पूरा मुल्क कहने लगा था कि हम सोए हुए शेर हैं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। चीन लाखों मील दबाकर बैठ गया और हमारे सोए शेर फिर से सो गए। कविता बंद हो गई। यह शेर होने का ख्याल शेरों को पैदा नहीं होता, वह कायरों को पैदा होता है। शेर शेर होता है, चिल्ला चिल्ला कर कहने की उसे जरूरत नहीं होती। नसीरुद्दीन ने जब यह कह दिया तो उसको अपने अंदर फिर से दुख का भाव हुआ। कह तो दिया नसीरुद्दीन ने कपड़े इन्हीं के हैं, लेकिन सुनकर वह स्त्री तो हैरान हुई। मित्र भी हैरान हुआ कि फिर वही बात। बाहर निकलकर उस मित्र ने कहा कि क्षमा करो, अब मैं लौट जाता हूँ। गलती हो गई कि तुम्हारे साथ आया। क्या तुम्हें कपड़े ही दिखाई पड़ रहे हैं? नसीरुद्दीन ने कहा मैं खुद भी नहीं समझ पाता, आज तक जिंदगी में कपड़े मुझे दिखाई नहीं पड़े, यह पहला ही मौका है। क्या हो गया मुझे? मेरा दिमाग में गड़बड़ हो गई। पहले एक भूल तो हो गई, अब उससे उल्टी भूल हो गई। अब मैं कपड़ों की बात ही नहीं करूंगा, बस एक मित्र के घर और मिलना है, फिर घर चलकर आराम से बैठेंगे और एक मौका मुझे दे दो। नहीं तो जिंदगी भर अपराध मन में रहेगा कि मैंने मित्र के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। मित्र साथ जाने को राजी हो गया। सोचा था अब और क्या करेगा बोल, बात तो खत्म हो ही गई है। दो ही बातें हो सकती हैं और दोनों बातें हो गई, लेकिन उसे पता न था भूल करने वाले बड़े इनोवेटिव होते हैं, नई भूल याद कर लेते हैं। शायद आपको ही पता ना हो। वे तीसरे मित्र के घर गए। अब की बार तो नसीरुद्दीन अपनी छाती को दबाए बैठा है, कुछ भी हो जाए लेकिन कपड़ों की बात न निकालूंगा। जितने जोर से किसी चीज को दबाओ उतने जोर से वह पैदा होनी शुरू होती है। किसी चीज को दबाना उसे शक्ति देने का दूसरा नाम है। दबाओ तो और शक्ति मिलती है। जितने जोर से आप दबाते हैं उस जोर में जो ताकत आपकी लगती है वह उसी में चली जाती है जिसको आप दबाते हो। ताकत मिल गई उसे, अब वह दबा रहा है और पूरे वक्त पा रहा है कि मैं कमजोर पड़ता जा रहा हूँ। कपड़े मजबूत होते जा रहे हैं। कपड़े जैसी फिजूल चीज भी इतनी मजबूत हो सकती है कि नसीरुद्दीन जैसा ताकतवर आदमी हार जाए उसके सामने। जो किसी चीज से न हारा था आज उसे साधारण कपड़े हरा गए। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि पूरी ताकत हम उसके खिलाफ लगाते हैं जिससे हम भयभीत हो जाते हैं, जिससे हार जाते हैं। उससे हम कभी नहीं जीत सकते। ताकत से नहीं जीतना है,
अभय से जीतना है, ताकत से नहीं जीतना है, अभय से जीतना है, फियरलेसनेस से जीतना है। बड़े से बड़ा ताकतवर हार जाएगा अगर भीतर भय हो तो। ध्यान रहे, हम दूसरे से कभी नहीं हारते, अपने ही भय से हारते हैं। कम से कम मानसिक जगत में तो यह पक्का है कि दूसरा हमें कभी नहीं हरा सकता, हमें हमारा भय ही हराता है। नसीरुद्दीन जितना भयभीत हो रहा है उतनी ताकत लगा रहा है, और वह जितनी ताकत लगा रहा है उतना भयभीत हुआ जा रहा है, क्योंकि कपड़े छूटते ही नहीं। वे मन में बहुत चक्कर काट रहे हैं। तीसरे मकान के भीतर घुसा, लगता है वह होश में नहीं है, बेहोश है। उसे न दीवारें दिख रही, न घर के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, उसे केवल वही कोट पगड़ी दिखाई पड़ रही है। मित्र भी खो गया है, बस कपड़े हैं और वह है। हालांकि ऊपर से किसी को पता नहीं चलता कि जिस घर में गया है, फिर आंख टिक गई उसके मित्र के कपड़ों पर। पूछा गया ये कौन है, लेकिन नसीरुद्दीन जैसे बुखार में है, वह होश में नहीं है। दमन करने वाले लोग हमेशा बुखार में जीते हैं, कभी स्वस्थ नहीं होते। ऑपरेशन जो है वह मेंटल फीवर है, दमन जो है वह मानसिक बुखार है। दवा लिया है और बुखार पकड़ा हुआ है, हाथ पैर कांप रहे हैं उसके। वह अपने हाथ पैर रोकने की बेकार कोशिश कर रहा है, जितना रोकता है वह उतने कांपते जा रहे हैं। कौन है यह तो अब उसे खुद भी याद नहीं। कौन है वह, कौन है वह, यह तो अब उसे खुद भी याद नहीं आ रहा। कौन है यह शायद कपड़े हैं, सिर्फ कपड़े। साफ मालूम पड़ रहा है कपड़े हैं, लेकिन यह कहना नहीं है। लगा जैसे बहुत मुश्किल में पड़ गया है, उसे याद नहीं आ रहा कि क्या कहना है। फिर मुश्किल से कहा मेरे बचपन का मित्र है, नाम है फला, और रह गए कपड़े। सो कपड़े की बात करनी ही नहीं, वे किसी के भी हो सकते हैं, उनकी बात नहीं उठानी। लेकिन बात उठ गई, जितनी बात ना उठानी हो उसी की बात ज्यादा उठती है। इस छोटी सी कहानी कहने का तात्पर्य यह है कि सेक्स की बात नहीं उठानी है, और उतनी ही बात 24 घंटे उठती है। नहीं किसी से बात करना है, नहीं किसी से बात करना है जो फिर अपने से ही बात चलती है। ना करे दूसरे से तो खुद ही करनी पड़ती है बात अपने आप से। और दूसरे के बात करने में राहत भी मिल सकती है, खुद से बात करने में कोई राहत भी नहीं है। उल्लू की बैल की तरह अपने भीतर घूमते रहो। सेक्स की बात नहीं करना है, उसकी बात ही नहीं उठानी है। माँ अपनी बेटी के सामने नहीं उठाती, बेटा अपने बाप के सामने नहीं उठाता, मित्र के सामने नहीं उठाते, क्योंकि उठानी ही नहीं है बात। जो उठाते हैं वे अशिष्ट हैं, जबकि 24 घंटे सबके मन में ही बात चलती है। सेक्स उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि बात न उठाने से महत्वपूर्ण हो गया। सेक्स उतना महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है कि जितना कि हम समझ रहे हैं कि है। लेकिन किसी भी व्यर्थ की बात को उठाना बंद कर दो तो उसे तो वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दरवाजे पर एक तख्ती लगा दे कि यहाँ झांकना मना है, और यहाँ झांकना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो रहा हो, भले ही आइंस्टीन गणित पर भाषण दे रहा हो, बस वह सब बेकार है। यह तख्ती महत्वपूर्ण हो जाएगी, यही झांकने को बार बार मन करेगा। हर विद्यार्थी यही चक्कर लगाने लगेगा। लड़के जरा जोर से लगाएंगे और लड़कियां जरा धीरे से। कोई बुनियादी फर्क नहीं है आदमी में। मन में भी होगा कि क्या है इस तख्ती के बीच। यह तख्ती एकदम अर्थ ले लेगी। हाँ, कुछ जो अच्छे लड़के लड़कियां नहीं है वे आकर सीधा झांकने लगेंगे, वही बदनामी उठाएंगे कि ये अच्छे लोग नहीं है। तख्ती जहाँ लगी थी कि झांकना नहीं है, वही झांक रहे हैं। जो भद्रजन है, सज्जन है, अच्छे घर के हैं, इस तरह के वहम जिनके दिमाग में है, वह उधर से तिरछी आंखें किए हुए निकल जाएंगे और तिरछी आंखें देखते ही रहेंगे तख्ती को। और तिरछी आंख से जो चीज दिखाई पड़ती है वह खतरनाक हो जाती है। फिर पीड़ित जन जो वहाँ से तिरछी आंखें किए हुए निकल जाएंगे वह इसके बदला लेंगे। किससे? जो झांक रहे थे उनसे। गालियां देंगे उनको कि बुरे लोग हैं, अशिष्ट हैं, सज्जन नहीं है, साधु नहीं है। और इस तरह मन में सांत्वना, कंसोलेशन जुटाएंगे कि हम अच्छे आदमी हैं, इसलिए हमने झांक कर नहीं देखा, लेकिन झांक कर देखना तो जरूर था। यह मन कहे चला जाएगा। फिर सांझ होते होते अंधेरा गिरते गिरते हुए आएंगे, क्लास में बैठकर पढ़ेंगे, तब भी तख्ती दिखाई पड़ेगी, किताब नहीं। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते होंगे और तख्ती बीच बीच में आ जाएगी। सांझ तक वह आ जाएगी। इस तरह की मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।